बीसीबी ने एक्सेप्ट कर लिया था फैसला। वो जर्नलिस्ट का जो जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे मसला बना हुआ, लेकिन अभी भी एक अपडेट आई है कि 10 से 12 जर्नलिस्ट हैं जिनको वीजा ग्रांट कर दिए जाएंगे श्रीलंका वाले 40 मैचेस के। 40 का 40 में है, से 10 से 12, 40 40 में में से से नहीं, उसकी वजह 150 ये में से है 40 का था उसकी उन्होंने। वजह ये है कि आपके पास इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, जिनके कंट्रीज नहीं खेल रहे होते हैं, उसकी भी एक लिमिट होती है, बिल्कुल उसमें उनको एडजस्ट किया गया है। और जो वीजा उनके रिवोक किए गए थे, उसकी वजह भी यही थी कि अब वो वापस हो गए हैं, मतलब वो एज अ कंट्री मेंशन करते हुए, रिप्रेजेंट करते हुए नहीं आ रहे हैं। उसकी जगह तो स्कॉटलैंड के जर्नलिस्ट आएंगे। लेकिन बांग्लादेश के जो अपने जर्नलिस्ट हैं वो अब बिल्कुल वो एक स्पेयर कोटे में आएंगे कि जहां पर आप समझ लें कि इंटरनेशनल बाकी कंट्रीज के मिसाल के तौर पे अगर कोई टीम नहीं क्वालिफाई है या वो नहीं है, लेकिन उसके जर्नलिस्ट आना चाहते हैं, तो वो उनके लिए डिसाइडेड होती है, तो वहां पे उनको एडजस्ट किया है, जिसकी वजह से वो तादाद कम हो गई है। तो अभी टोटल 10 से 12 ही हैं या 40 के करीब है। तो वो जितना शोर यहाँ पे डल रहा था कि जर्नलिस्ट को वीजा इशू नहीं हुए, वो कहीं ना कहीं बात जो है उसका जवाब आ गया। एक और बात मुझे याद है कि इंडिया की एक फेमस जर्नलिस्ट है, अभी उनका नाम मुझे जहन से निकल गया, उन्होंने इंडिया के बोर्ड को आड़े हाथों लिया, इंडिया के बीसीसीआई को भी और आईसीसी को भी। इंडिया की जर्नलिस्ट है। आपने इस तरह का फैसला क्यों किया है कि आप इतनी इस मामले को इतनी अच्छी तरह हैंडल कर सकते थे, बांग्लादेश वाले मामले को, लेकिन आपने वही कमजोरी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को मिस हैंडल किया है। बांग्लादेश अच्छी टीम है, बांग्लादेश आप जैसे हमाद भाई भी जानते होंगे कि वो ना T20 टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती है, कोई ना कोई ऐसा मैच वो जीत जाती है बड़ी टीम से कि उनका जो उनकी प्रेजेंस है ना बड़ी मैटर करती है। लेकिन अब देखें बांग्लादेश नहीं है, टूर्नामेंट थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है। इसका कसूरवार सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई है और आईसीसी है। देखिए असल में इंडिया के जो जर्नलिस्ट है ना, वो अपने बोर्ड पे अपने प्लेयर्स पे तो खुल के तनकीद कर लेते हैं, कोई नई बात नहीं है, गवर्नमेंट के ऊपर बात नहीं करते हैं वो, बट ये है कि वो बोर्ड पे तो कर ही लेते हैं। वो तो हम देखते ही रहते हैं कि उनके प्लेयर्स परफॉर्मेंस ना दें, तब भी आपको पता है कार्टून नेटवर्क जैसे जो है वो शोज भी उनको बहुत सारी बातें सुना रहे होते हैं। हाँ, मतलब ये है कि मैं तो ये कह रही हूँ कि वो तो फिर आम लोग भी बातें कर रहे थे, फिर सहाफी तो बहुत दूर की बात है। हमारे ये जितने भी मसले चल रहे थे बांग्लादेश को लेके और पाकिस्तान का उसके ऊपर स्टैंड ऑफ ब्रदरहुड शो करना, मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, आपको क्या लग रहा है फ्राइडे या मंडे तक क्या फैसला आएगा? क्या हम जाएंगे वर्ल्ड कप में? नहीं, हम तो जाएंगे ही। एक जो स्टैंड पीसीबी ने लिया, जो स्टैंड था अपने ब्रदर मुल्क के साथ, वो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा था, बड़ा वाज़ेह था कि मेजॉरिटी मैटर नहीं करती, हक के साथ कौन खड़ा हुआ ही मैटर करता है। और वहाँ पे मोहसिन नकवी ने जिस तरह से डिफेंड भी किया उस आईसीसी की मीटिंग में, बांग्लादेश के जो सीनियर वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने सब ने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया। जहाँ तक बात है जो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सीधा बता दिया कि ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलेगी तो हम चले जाएंगे। तो पीसीबी तो रेडी है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन भी उनकी है और स्क्वाड भी अनाउंस हो गया हुआ है। तो गवर्नमेंट उनको अगर ग्रीन सिग्नल दे देगी तो वो खेल लेंगे वर्ल्ड कप, वो गवर्नमेंट बोलेगी नहीं तो नहीं खेलेंगे। तो पीसीबी तो इस मामले में कोर्ट जो बॉल है उन्होंने हमारी गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दी है। और उसमें हाइपोथेटिकली अगर लेट्स से कि वर्स्ट केस सिनेरियो गवर्नमेंट कहती है जी नहीं जाना और नहीं जाता, तो फिर आईसीसी ऑब्वियसली वो थोड़े से एक्शंस तो ले सकते हैं, लेकिन उस किस्म के नहीं ले सकते, क्योंकि पीसीबी ने तो कहा हुआ कि हम तो हमारा तो कोई लेना देना नहीं, हम तो रेडी हैं, we are absolutely available to play in the World Cup। एक बड़ा स्मार्ट आंसर दिया मोहसिन नकवी ने। और मुझे तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को जो हेड कर रहा है, पहली बार ऐसा लगा है कि वो कैसी पर्सनैलिटी है जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही बात कर रही हूँ कि ये पहली बार ऐसा मौका आया है कि जब हम लोग वाकिफ नहीं है, हम लोग अदरवाइज क्या होता है कि हम हमेशा गारंटी दे रहे होते हैं, नहीं आप देख लीजिएगा ये होना ही होना है, ये होना ही होना है। बट इस बार अगर आईसीसी में जेशा बैठे हैं, तो मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि फिर पाकिस्तान में भी मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं और आईसीसी के भी वो चेयरमैन है, और आगे बांग्लादेश ने एशिया कप होस्ट करना है। बहुत सारे ऐसे मामला होंगे जो देखने वाले होंगे। अच्छी खासी कंट्रोवर्सी एशिया कप में भी निकलनी है, क्योंकि अगर मुझे लग रहा है कि स्पाइस ऐड हो चुका है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में ना, बड़ा जबरदस्त, खास तौर पे इस रीजन में तो जबरदस्त हो। बड़ा मजा है। एशिया कप जो होने वाला है उसमें बांग्लादेश में होगा, उसमें शायद इंडिया पार्टिसिपेट ही ना करे, विड्रॉ कर वो ये भी हो सकता है कि वो एशिया कप भी वहां से उठा लिया जाए, बस लेकिन चेयरमैन कौन है आईसीसी का? पेनल्टी नुकसान और वो सब कुछ, ट्रॉफी उठा नहीं पाए, एशिया कप कैसे उठाएंगे? अब वही ना, वो तो खैर मामला। लेकिन एनीवे बीसीबी वो जर्नलिस्ट वाली सिचुएशन पे ना जरा अपडेट, क्योंकि अभी हमें पता है कि सारा वो 150 के करीब लोग थे, जर्नलिस्ट थे, जिनके सारे वीजा एक्रेडिटेशन जो थी वो सारी रिवोक कर दी गई थी आईसीसी की तरफ से। फिर अच्छे खासे लोगों ने उस पर आवाज उठाई, काफी ज्यादा अप्रूव हुआ। फिर उसके बाद आईसीसी ने एक थोड़ा सा यूटर्न लिया, उन्होंने कहा कि अच्छा अब हम इसको 150 की बजाय लिमिट कर देंगे 40 पे,
तो उन्होंने कंट्री वाइज कोटा कर दिया और बांग्लादेश के उन्होंने सिर्फ 40 कर दिया और उन्होंने कहा कि जितनी भी पुरानी कोई 150 करीब एप्लीकेशन थी ना, आपने नई एप्लीकेशन देनी है, उनमें से हम फिल्टर आउट करके 40 लोगों को सिर्फ देंगे। बिल्कुल सही। अब ये कर दिया उन्होंने। अब इसमें से वो इस तरह भी कर सकते हैं, अभी भी वो उसी मोटिव में है अपने कि भाई पॉइंट उनका वही है। आपने कहा था ना सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो हुन क्यों आंदे पे हो, जबकि वो दैट्स अ वेरी बैड स्टेटमेंट। लेकिन अब खैर उसमें से अभी भी ये करेंगे, तो मेरा बड़ा ख्याल है नहीं, बैड स्टेटमेंट तो नहीं वैसे। अब देखें लॉजिकली तो ये नहीं, देखें लॉजिकली अगर आप देखें ना, तो जो जर्नलिस्ट होते हैं ना, इस पे कल भी हमारी बड़ी बहस हुई थी, जर्नलिस्ट हैं, अब वो किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं होते, वो किसी से एफिलिएटेड नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट होते हैं। और सिक्योरिटी थ्रेट्स के पीछे ना दे हैव देयर ओन बॉडीज टू असेस देयर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड रिस्क लेवल्स। ठीक है, अगर आप सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट्स पे बात करेंगे ना, फिर एक जर्नलिस्ट का काम होता है ऐसे ऐसे एरियाज में जाकर रिपोर्टिंग करना कि जहाँ पे लिटरली वॉर चल रही होती है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे होते हैं, गोला बारूद चल रहा होता है, वहां पे भी आपको जर्नलिस्ट नजर आते हैं। और अगर कोई उनको वहां जाने से रोकता है तो इंटरनेशनल बॉडीज आके उनके लिए काम करती हैं, एक्शन लेती हैं, तो कोई आप रोक नहीं सकते। और अगर आपकी यही लॉजिक थी तो आप चले इंडिया से रोकते ना, तो फिर इस लॉजिक के जरिए किसी को कोई फिर भी कह सकता, समझ आती है। श्रीलंका वाले में आपने किस लिहाज से, श्रीलंका में से भी तो आपने रिवोक किया ना, आपने ओवरऑल उनके रिवोक कर दिए थे, इंडिया के भी श्रीलंका के भी, किसी में भी आपको एक्रेडिटेशन नहीं देनी हमने अब। तो वो ऑब्वियसली तो इसका कोई सिक्योरिटी से लेना देना नहीं था, वो पर्सनल खुन्नस थी उनकी, जो कि अब उनको रियलाइज हुआ है कि फाइनली कि अब हमने बड़ा ब्लंडर मार दिया था। तो आप कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं हम पूरा को नहीं देंगे, लेकिन हम 40 को दे देंगे, वो भी हम अपनी मर्जी से पिक एंड चूज करेंगे, जो इतना भी क्रिटिकल नहीं था उसको दे देंगे। अच्छा यार, इसमें थोड़ा सा एक और चीज भी ऐड कर, जितनी कम जरफी पे और नीच हरकतों पे उतरे हुए हैं ना बीसीसीआई वाले, हो सकता है कि 40 में से भी सिर्फ 10-12 को ही दें, हो सकता है उस पर भी एक मसला खड़ा कर दें, जिस तरह का इनका आजकल अभी आपको पता है एक और खबर बड़ी नुमाया थी कि स्कॉटलैंड की टीम में एक पाकिस्तानी प्लेयर है जिसको उन्होंने कहा वीजा का कोई मसला नहीं होगा। देखिए अब ये भी दौर आ गया है कि अगर वीजा का मसला नहीं है तो ये भी खबर है कि मतलब आप देखें कि एक होता है वीजा इशू ना होना, अब तो वो भी खबर नहीं रही है, मतलब एक नॉर्मल चीज हो गई है कि कोई भी ओवरसीज पाकिस्तानी प्लेयर होता है उसके वीजाज में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो शायद उसमें ये कहते हैं कि आप अपनी जहाँ के आप नेशनल पहले है, अगर आपकी 2 नेशनलिटीज हैं तो आप अपनी फर्स्ट नेशनलिटी के थ्रू जो है वो अप्लाई करें। तो वो अक्सर औकात इसका भी मसला आता है, मगर ये है कि एक प्लेयर ऐसा कि जिसके आने पे कोई इशू नहीं हो रहा, वो भी खबर है, वो भी लोग ऐसे हाइप दे रहे हैं उसको कि ले जी उसको भी वीजा दिया जाएगा। तो ये कोई मतलब वो नहीं होती है, अपने साइड इमेज क्लियर करने के लिए चीजें। देखिए असल में इनके पास पैसा बहुत है लेकिन ग्रेस नहीं है, ये ग्रेसलेस लोग हैं। इतना पैसा होने के बावजूद भी इतनी गंदी हरकतें करते हैं, छोटी छोटी हरकतें करते हैं। वो अली खान का वीजा रोक लिया था, वो 1-2 दिन उसको मेरे ख्याल में दुबई में स्टे करना पड़ गया था, इस तरह का कोई चक्कर। बड़े अजीब से मामला चल रहे हैं। अब जैसे आपने बताया कि वो सुफियान शरीफ का वीजा आया तो ये भी खबर बन गई है, ये सिर्फ इनकी नीच हरकतों की वजह से। इनको इस चीज को देखना चाहिए। चले कोई बात नहीं, इतना सख्त अल्फाज का चुनाव ना करें आप, आखिर तो हमारे पड़ोसी हैं, हम पड़ोसियों का ख्याल रखते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता जब वो किसी ऐसे दर्द से गुजरते हैं ना, जिस तरह मुझे अभी अच्छा नहीं लग रहा कि अभिषेक शर्मा आउट हो गया फौरन ही। नहीं, लेकिन लास्ट टाइम अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुआ, इसलिए तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सूर्य कुमार यादव और उन्होंने बड़ा जबरदस्त रन्स किए थे। 216 का टारगेट है न्यूजीलैंड ने अपने 20 ओवर्स में, 4 ओवर में 40 दे गया, 36 दे गया, 20 ओवर्स में 215 किया। बुमराह नहीं रहा, अब जो मर्जी कर ले, जितना मर्जी कह ले, मैन ऑफ द मैच है, कुछ भी है, हर इंसान का एक वक्त होता है। 215 का विन, 4 पे पहली विकेट गिर गई है, इन्होंने करना है 216 करना है इन्होंने। अच्छा जी, अब लास्ट मैच वाली भी जो बात थी ना, लास्ट मैच वाली किसमें जीते थे वो, जल्दी से चेस किया था दोनों मैचेस में, खैर 208 चेस किया था। हाँ, उसमें वो मुझे याद है, मैं मेरे ख्याल से शायद अश्विन की भी थी वीडियो उस पे और दूसरे कुछ लोगों की भी थी। मैं देख रहा था कि इस तरह की कंडीशंस में खेलना शुड नॉट बी अलाउड, इट गेट्स वेरी अनफेयर फॉर द बॉलर्स। उसमें उन्होंने कहा कि अगर यही मैच आपको दिन के टाइम ऐसे रूखी सूखी कंडीशंस में मिलता ना, ये 160-170 से ऊपर होना नहीं था दिन में, अगर ये मैच कराते। रात को आप इतना स्कोर हो गया और ऊपर से बॉलर्स किसी भी तरह ये डिफेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उधर आप देखो इतनी ज्यादा ड्यू है, उसके साथ गेंदबाजी करना किसी भी बॉलर के लिए फेयर नहीं है। मुझे अच्छी बात लगी अश्विन की कि उन्होंने कहा कि इट्स वेरी अनफेयर, खा वो न्यूजीलैंड के बॉलर्स हो या नहीं, ये बड़ी जाती वाली बात है, नहीं होनी चाहिए, ऐसी गेम्स नहीं होनी चाहिए। एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है, जो टॉस जीता है ना उसको, तो कुछ आईसीसी को इस पे करना, शायद स्प्रे वगैरह करते हैं क्रिकेट बोर्ड, करवाते हैं, सारा कुछ नहीं ना कर सकते आप, फिर नॉट रियली कंट्रोलेबल। अच्छा, ये जो आईसीसी का जैसे वर्ल्ड कप होता है माद भाई, इसमें क्या सीन होता है कि जो होस्ट होता है वो विकेट्स तैयार करता है या आईसीसी के क्यूरेटर्स होता है? आईसीसी करेगा जी, हेड वही करते हैं, ग्राउंड मैन ऑब्वियसली जो मैन पावर है वो तो होस्ट ही प्रोवाइड करते हैं, इंडिया के पास ही होगी। खैर ये है कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी की विकेट बना सके।
हाँ, अब ये जिस तरह का क्रिकेट बोर्ड है इन्फ्लुएंस बीसीसीआई, तो ये तो नहीं, अपना दो राय benefit है ही तो नहीं वो इसमें। रखेंगे। वो अच्छा, आज की भी इंडिया की बॉलिंग पे अगर एक नजर डाले ना, चलिए उससे पहले बल्कि न्यूजीलैंड की बैटिंग में डालते हैं। कॉनवे ने आज फिर से 44 किया है जी, 191 का स्ट्राइक रेट। टिम साइफर्ट ने 36 पे 62 किया, 172 का स्ट्राइक रेट। बाकी का ग्लेन फिलिप्स 24, डैरल मिचेल 39, 216 स्ट्राइक रेट। मतलब हर किसी ने अपना छोटा छोटा कैमियो दिया है। बॉलिंग में अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर्स में 33 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की हैं, 8.25 की इकोनॉमी, दी बेस्ट इकोनॉमी सही है। पूरे बॉलिंग अटैक में, ठीक है। हर्षित राणा 4 ओवर्स और इन्होंने माशाल्लाह से हाफ सेंचुरी मुकम्मल की अपनी, 54 रन, नाइस। 13.5। जसप्रीत बुमराह 4 ओवर्स में 38, 1 विकेट, 9.5। बिश्नोई ने 4 ओवर्स में, ये बेचारे इनके लिए मैं दुखी हूँ, ये अपने आधा शतक से 1 रन से रह गए। 49 रन इन्होंने कंसीड किए और 1 विकेट हासिल की। कुलदीप यादव ने 4 ओवर्स 39 रन, 2 विकेट्स। ये 39 अभी के ये 39 पहली तो इनिंग में ये हाल था। डैरेल मिचेल नहीं मारे हुए कुलदीप यादव। दूसरी इनिंग्स अभी आई है। देखिए, हाई स्कोरिंग जो गेम होती है उसमें आपको ऐसे ही फिगर नजर आते हैं, और रिस्ट स्पिनर जितने भी होंगे उनको मार पड़ रही होगी। यहाँ पे भी अगर हम देखें, मिस्ट्री स्पिनर्स जितने हैं वो डोमिनेट करते हैं। T20 क्रिकेट में आप बात करें तो इनके पास यही 208 रन थे पिछले मैच में। वरुण को फिर भी 20 रन हुए थे। वरुण को नहीं खिलाया चक्रवर्ती मैच को। ये इस वाला। ये मैच नहीं खेले वो, पिछला मैच वो फिर भी उनको 20 रन हुए थे। तो मिस्ट्री स्पिनर, जैसे आप प्रैक्टिस मैच अगर आपने देखा है जिसमें बाबर आजम ने भी रन किए, उसमें अब्रार की ओवर में कैच ड्रॉप हुआ, अब्रार को ही रन नहीं हुए थे। आगे 2 छक्के मारे बाद में उनको। उसने बाबर ने, लेकिन स्टिल वो नजर आ रहा था, हालांकि फटा विकेट थी, प्रैक्टिस विकेट जो। तो मिस्ट्री स्पिनर जो है वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा चालाक भी होता है, उसके बाद वेरिएशन भी ज्यादा होते हैं। तो रिस्ट स्पिनर को मार पड़ेगी जब हाई स्कोरिंग अच्छा, ये मुझे जरा थोड़ा सा एजुकेट करेंगे, सिनेरियो मैच का क्या सीन होता है उसमें? कोई सेट उन्होंने कंडीशन लगाई होती है कि ये इतने ओवर में इतना करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है? आई एम सॉरी, मैं आप जरा एक सेकंड मीराज निशांत अगर मैं प्लीज। थोड़ा सा गलत हूं तो हम बात करेक्ट कर सकते हैं, जितना मैंने स्टडी किया ना और विटनेस की है और देखा है, और क्या कुछ नहीं किया मीराज। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मीराज निशांत। अच्छा, सिनेरियो मैच ना बेसिकली इसमें जो कोच होता है ना वो अपनी मर्जी के टारगेट्स देता है आपको, कुछ वो आपको टेस्ट करता है। वो छोटे-छोटे टारगेट्स या पूरा एक मैच ही उस पे। हाँ, जैसे कि आपने इतने रन्स बनाने हैं, आपका टारगेट ये है, आपने ये करना है। होता वो प्रॉपर 2 टीम्स होती हैं उसमें, कैप्टन दोनों टीम्स का लाइक एक कैप्टन होता है और वो कुछ समझ लें कि स्पेसिफिक यू कैन से टास्क्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो उसमें प्लेयर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं और वो पता चलता है उनकी बेसिकली कैपेबिलिटी का और ओवरऑल उनकी कि क्या वो शॉट्स मतलब किस तरह कर रहे हैं, क्या अच्छा, कर रहे हैं। ये वाला जो सिनेरियो मैच हुआ था जिसमें बॉब्जी ने भी अच्छे खासे हिटिंग की, इसमें एक टीम तो हमारी जो पूरी वो ऑब्वियस जो मोस्ट डेफिनेटली जो प्लेइंग 11 होनी होगी वो उनको खिलाया होगा। दूसरी प्लेइंग 11 में कौन कौन था? अच्छा, इसमें दूसरी मतलब प्लेइंग 11 नहीं होती है ना इसमें, क्योंकि आपकी अच्छा सिर्फ बैटिंग करनी है आपने। हाँ, आपके स्क्वाड में से 2 टीम्स हैं, आपके स्क्वाड में से 2 टीम्स है ना। तो इसमें ये था कि मुझे याद है एक टीम जो है उसको उसकी कैप्टेंसी हमारे राणा साहब कर रहे थे, जो कि जिनको काफी रन्स पड़ रहे थे, और दूसरी टीम सलमान अली आगा कैप्टेंसी कर रहे थे, वो रन्स बना रहे थे बहुत सारे। उनकी टीम से जो है वो था साइम और उसने। अच्छा, तो आपने बैटर्स को एक साइड पे कर दिया, बॉलर्स को एक साइड पे कर दिया। बैटर्स ने इतने में ये करना है और बॉलर्स ने इसको डिफेंड करना है। जरूरी नहीं है, मतलब जिस तरह बाबर आजम दूसरी टीम से, ये वाला सिनेरियो ये वाला था अभी ये मैच में। हाँ, मतलब नहीं, बाबर आजम दूसरी टीम से खेल रहा था, लेकिन ये कि यहाँ पे साइम और जरा इम्तिहान आप समझ लेके शायद जरा फरहान का था, लेकिन नो डाउट कि दूसरी टीम से जब बाबर खेल रहा था उसने भी रन अच्छे बनाए थे।